निरीक्षण आज पूरे अस्पताल का किया गया। निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने ये देखा, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बहुत खूबसूरत बना हुआ है और नया स्ट्रक्चर है। सुविधाएं भी यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ कारणों से, एक तो चिकित्सक के अभाव में, दूसरा नया पूरी तरीके से अभी बनकर अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ है। आईसीयू के 10 बेड तैयार हैं, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, उसके बावजूद सिर्फ टेक्नीशियन के अभाव के कारण वहाँ ताला लगा हुआ है। यहाँ पर दुखद ये है कि एक भी जनरल सर्जन डॉक्टर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जनरल सर्जन के अभाव में और खगड़िया में इतने बड़े अस्पताल में जनरल सर्जन का नहीं होना, ये एक चिंता का विषय है। इसके लिए माननीय मंत्री जी से और विभाग से हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वेंटिलेटर को लेकर भी बात हुई कि जो वेंटिलेटर है वो भी रनिंग नहीं है क्योंकि टेक्नीशियन का अभाव है। जो यहाँ पर रनिंग है, जैसे एक्सरे रनिंग है तो वो पीपीपी मोड में, यहाँ पर ईसीजी रनिंग है तो वो पीपीपी मोड में, यहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध है तो वो पीपीपी मोड में, यहाँ पर जो है डायलिसिस की जो मशीन है वो पीपीपी मोड में। तो जो उपलब्ध है वो पीपीपी मोड में है। अपने बिल्डिंग में, सदर अस्पताल में तमाम सुविधाएं, टेक्नीशियन का अभाव और डॉक्टरों के अभाव के कारण कहीं ना कहीं यहाँ से पेशेंट जो है पूरी तरीके से संतुष्ट होकर नहीं जा पा रहे। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, मैं आज ये देखने के लिए आया था कि क्या क्या अभाव है, किस किस अभाव की पूर्ति कर हम लोग को यहाँ पर आम आवाम की स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करना है कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उनको मिले। उसके लिए जो कमी पाई गई उसकी पूरी सूची बना ली गई है और उस सूची को माननीय मंत्री जी और विभाग को हम लोग सूचित करके यह सुनिश्चित करेंगे कि वो तमाम सुविधाएं यहाँ बहाल हो, ताकि यहाँ से पेशेंट की जान बचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की, और रेफर होने से लोग बच सकें। महिला प्रसव की संख्या यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा भी सिजेरियन करने की आवश्यकता होती है महिलाओं प्रसव के दौरान, तो तुरंत पर नतीजा ये होता है कि उसको 40-50 हज़ार रुपया गरीब आदमी कहाँ से लाएगा ऑपरेशन? नहीं, बिल्कुल, ये अभी हम लोगों ने देखा, गायनों की जो डॉक्टर हैं वो एक है, अभी इस टाइम पर एक है, शिफ्ट वाइज है, एक है, और वो भी अगर ओटी में है तो स्वाभाविक सी बात है कि इमरजेंसी की स्थिति में तो वही बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि डॉक्टर के अभाव में टोटल 25 डॉक्टर है, लेकिन यहाँ 11 डॉक्टर हैं, वही है 25, वही हम कह रहे हैं। अभी एनेस्थीसिया के लिए भी जो है ना, हम लोग के पास यहाँ पर टीम नहीं है, तो संसाधन पर्याप्त है, डॉक्टर का अभाव है। हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे, जिस तरीके से हम लोगों ने पीपीपी मोड में बाकी तमाम ईसीजी, एक्सरे, डायलिसिस, ये तमाम और सीटी स्कैन, ये जब हम लोग पीपीपी मोड में कर पा रहे हैं तो हम लोग को आउटसोर्स करके टेक्नीशियन को बहाल करके यहाँ पर आईसीयू और वेंटिलेटर भी किस तरीके से जल्द शुरू हो, इसके लिए हम लोग ईसीजी क्या सदर अस्पताल में आएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल तमाम सुविधाओं से युक्त सदर अस्पताल को करना ही हम लोग का प्रयास है, और ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के बाद या तो भागलपुर या पटना, ये 2 जगह लोग जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग दम तोड़ दें। इससे बेहतर है कि यहाँ पर जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सिर्फ सुविधाओं को उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसके लिए माननीय मंत्री जी से मैं तत्काल यहाँ से विगत 2-3-4 दिनों में माननीय मंत्री जी से पटना में जाकर मुलाकात करके न केवल उनको अवगत कराऊंगा, बल्कि ये भी हम लोग आश्वस्त कराएंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर तमाम सुविधाएं। थोड़ी सी बारिश में भी गेट पे पानी लग जाती है तो